बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस टीवी के साथ मैं हूं सिकंदर अब्बास। नाज़रीन, यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ में नेचुरल मेडिसिन की अहमियत के इम्पोर्टेंस के बारे में जारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा रोज़ जारी है और इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ़ कस्म के डिफरेंस कंपनीज़ ने मुख्तलिफ़ कस्म के मेडिसिन के स्टॉल लगाए हुए हैं। नाज़रीन, हम आपको जिन्होंने स्टॉल लगाए उनसे मिलवाते हैं और उनसे पूछते हैं इस कॉन्फ्रेंस के हमको मुख्तलिफ़ कस्म के जो कंपनी के लगाए हुए स्टॉल्स के विज़िट करवाते हैं। आए हमारे साथ चलें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम उस्मान है। सर, आप हमें ये बताएं कि इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से लोगों के जो है ना क्या रिस्पांस है और आपको कैसा लगा कि इस कॉन्फ्रेंस से आपने कोई लोगों के जो पॉजिटिव रिस्पांस आपको नज़र आया सर नेचुरल मेडिसिन के हवाले से? जी, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस था, बहुत अच्छा रिस्पांस था। हमने सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया है, उनको प्रॉपर्ली बताया है कि मरहबा 1975 से काम कर रहा है। हमारी 48 ईयर से हम रिसर्च इनोवेशन में कर रहे हैं। पाकिस्तान की नंबर 1 लैब है हमारी मरहबा के पास और एक्सपोर्ट हम 40 प्लस कंट्रीज़ में कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा रिस्पांस था, बड़ी अच्छी मैनेजमेंट थी, बहुत तावन किया उन्होंने हमारे साथ, स्टूडेंट्स को हमने प्रॉपर्ली गाइड किया। ओवरऑल इट वाज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस। सर, आपके स्टॉल में आपने किस किस्म के मेडिसिन लाए? सिर्फ जो है ना नेचुरल मेडिसिन है या कोई दूसरे किस्म के मेडिसिन है? किस किस्म के मेडिसिन है सर? हमारी तमाम प्रोडक्ट्स जो है नेचुरल है, इसीलिए मरबा का स्लोगन भी इट्स ऑल नेचुरल है। इट्स मीन कि हमारी तमाम प्रोडक्ट्स नेचुरल है, इसमें किसी किस्म की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हर्बल है, टोटली हर्बल है। आप देख सकते हैं ये हमारे तमाम जवारशे है, ऑयल्स हमारे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है मार्केट में। अर्के गुलाब है, हमारे मशरूबात है, इस्पगोल में हम पाइनियर्स है। ये तमाम प्रोडक्ट्स जो आप देख रही है तमाम नेचुरल है। इवन कि आप एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ करते हैं, आपको पता है हर किसी का साइड इफ़ेक्ट है, वो साइड इफ़ेक्ट छोड़ देती है। और ये हर्बल का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसका फ़ायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है। थैंक यू सर। नेचुरल मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो लिहाजा इनके पास अच्छी कंपनी के जो है ना मुख्तलिफ किस्म के नेचुरल मेडिसिन है। नाज़रीन, हम आपको दूसरे स्टॉल की तरफ लेके जाएंगे और उनसे भी पूछेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम हकीम आसिफ महमूद है। और आपने किस कंपनी का स्टॉल लगाया हुआ ये मैं अशरफ लेबॉरेटरी की तरफ से आया हूँ। अशरफ लेबॉरेटरी की अदियात का स्टॉल लगाया हुआ हमने। है? सर, इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, ये कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी हुई है, लोगों के अंदर अवेयरनेस आनी चाहिए। ये अवेयरनेस के हवाले से कॉन्फ्रेंस थी, बहुत अच्छा इनका इंतज़ाम था। हमने स्टॉल किया, स्टॉल के लगाया, इसके अंदर लोगों ने आए हमारे स्टॉल के ऊपर, उन्होंने हमारी कंपनी की अदियात देखी, बहुत सारे अपने ऐसे मसले बताए जिसके बारे में हमने उनको फ्री सैम्पलिंग भी की। ठीक है, तो अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। सर, ये है ना कि लोग अभी जो है ना मॉडर्न जो लोग है वो ये समझते हैं कि नेचुरल मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत कम करता है। आप भी जानते होंगे बेहतर तरीके से। तो लोग दूसरे जो मेडिसिन है उसकी अहमियत ज़्यादा वो समझते हैं कि इसकी अहमियत को कम और दूसरे की अहमियत को। आप नेचुरल मेडिसिन के हवाले से इसकी अहमियत इंपॉर्टेंस के बारे में हमारे नाज़रीन को थोड़ा बता दें ताकि इसकी तरह भी लोगों के रुझान जाएँ। देखिए जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो मुल्क पाकिस्तान की जो आवाम है, वो ज़्यादातर आराम पसंद हो चुकी है। वो चाहती है कि हमें जल्द रिलीफ़ मिल जाए। हालाँकि ऐसा नहीं होता। एलोपैथिक मेडिसिन जो सी है वो आपको वक्ती तौर पे तो आराम दे देती है मगर आपका इलाज नहीं होता। तो हर्बल जो मेडिसिन है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ये जो जड़ी बूटियाँ पैदा की है, इसमें हर मर्ज़ का इलाज है। एलोपैथिक मेडिसिन जब आप यूज़ करते हैं, एक मर्ज़ के लिए आप यूज़ करते हैं, इसके साथ आपको 2 मर्ज़ और लग जाते हैं। ठीक है? फिर उसके बाद एलोपैथिक जो हम एंटीबायोटिक मेडिसिन जो यूज़ करते हैं या पेन किलर मेडिसिन जो यूज़ करते हैं, ये इतनी हैवी स्टेरॉइड होती है कि इसके अलावा इसके बाद फिर दूसरी मेडिसिन जो है या तो काम ही नहीं करती या अगर काम करती है तो बहुत स्लो काम करती है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हर्बल मेडिसिन का एक तो ये हमारे मुल्क की अपनी पाकिस्तान की जड़ी बूटियाँ हैं, सस्ती भी हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये अल्लाह पाक ने जड़ी बूटियाँ पैदा की हैं। ठीक है? तो इन जड़ी बूटियों के साथ हम मैदे का इलाज एलोपैथिक में कोई नहीं है। वो सारी उम्र कहते हैं कि एंटीसीड ऑफ मेडिसिन यूज़ करते रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैदे का इलाज मौजूद है हर्बल अद्वियात में। उसके अलावा लीवर के हवाले से एलोपैथिक सिर्फ इंजेक्शन लगाती है, जबकि हम हर्बल वाले एलोपैथिक में जिगर का इलाज करते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे शुगर है, शुगर के लिए वो सारी उम्र वो शुगर की दवाई इस्तेमाल करते हैं। शुगर जो सा होता है मर्ज, वो लबलबे की खराबी की वजह से होता है। ठीक है? तो उसके लिए भी जड़ी बूटियाँ, ऐसी जड़ी बूटियाँ अल्लाह पाक ने पैदा की है कि जिसके इस्तेमाल से लबलबा काम करना शुरू हो जाता है और इंसान का
जो शुगर लेवल है वो ठीक हो जाता है, और जो है ना शुगर यानी कि इंसान का शुगर लेवल जितना एज के हिसाब से होना चाहिए वो हो जाता है, बेहतर हो जाता है। उसके अलावा जो ब्लड प्रेशर का आजकल मर्ज है, कोलेस्ट्रॉल का मर्ज है। अच्छा, दिल के लिए मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा सा नुस्खा बताना चाहता हूँ कि जो एलोपैथिक में जो मेडिसिन यूज़ कराई जाती है, लाइफ टाइम आप यूज़ करते रहें। उसके अंदर एस्पिरिन और लोप्रिन वो यूज़ कराते हैं कि सारी उम्र आपने खानी है। उसके बाद एक तो वो खाते हैं, उससे उसके खाने से असाबी कमज़ोरी पैदा हो जाती है, मैदा ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए अल्लाह पाक ने जो मगज़ तरबूज है, अगर मगज़ तरबूज एक चुटकी दिन में 4 मरतबा ले लिया जाए तो वो लोप्रिन और एस्पिरिन खाने की ज़रूरत ही नहीं रहती। इससे आपको ताकत भी मिलेगी। फिर अगर जिन लोगों के पास पैसे हैं और अगर वो महंगी दवाई इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो जो ज़ाफ़रान है, ज़ाफ़रान उसका एक ज़ीरा रोज़ाना मुंह में रख के उसको चूस लें। एक सुबह चूस लें, एक शाम को चूस लें। इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा, एस्पिरिन से जान भी छूट रहेगी, आपका खून भी ब्लड थिनर से भी बचेंगे, आपको ब्लड थिनर की मेडिसिन खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अलसी है, अलसी के आजकल बाहर के इम्पोर्टेड कैप्सूल आ रहे हैं। अलसी का जो ऑयल है वो बजाते खुद ब्लड थिनर है और सस्ता है और आम है। ये हमारे पास अलसी माफर मिकदार में है, हम लोगों से ही वो परचेज करते हैं और हम लोगों को डॉलरों में बेच रहे हैं। मैं आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि आप हर्बल की तरफ आएँ, किसी हर्बलिस्ट से मिलें, अच्छी हर्बलिस्ट से मिलें। ठीक है, जब आप किसी हर्बलिस्ट से दवाई लेते हैं तो उससे पूछें कि वाकई आप क्वालिफाइड हकीम हैं। हमारे मुल्क में ये बड़ा मसला है कि हर्बलिस्ट के पास नहीं जाते हैं कि ये पैसे ज़्यादा लेता है, वो किसी पंसार स्टोर से ले लेता है मेडिसिन, या किसी से टोटका लेके वो दवाइयाँ इस्तेमाल करने शुरू हो जाता है। तो इससे ना उसको आराम आता है और वो बदजन हो जाता है। सबसे पहले जब आप किसी डॉक्टर के पास भी जाएं या किसी हकीम के पास भी जाएं तो उसका पहले आप देखें, मतलब वो करें कि इसके क्या आया, ये वाकई आया क्वालिफाइड हकीम है, ये नेशनल काउंसिल फॉर तिब से रजिस्टर है, या जो एलोपैथिक के जो अदारे हैं उनसे वो रजिस्टर है, या होम्योपैथिक का अगर कोई डॉक्टर है तो होम्योपैथिक से ये रजिस्टर है या नहीं रजिस्टर है। अगर रजिस्टर नहीं है तो फिर उससे दवाई आप क्यों लेते हैं? उससे ये होता है कि आप लोग इन 2 नंबर लोगों से दवाइयाँ लेते हैं, फिर बदनाम क्या होते हैं, जो क्वालिफाइड हकीम होते हैं या क्वालिफाइड कोई डॉक्टर होते हैं वो बदनाम हो जाते हैं, और उससे क्या होता है कि उनके लोगों की सेहत भी ख़राब होती है। अल्हम्दुलिल्लाह जो फाजिल तिब जरात हैं, हकीम है, वो 4 साल उनको पढ़ाया जाता है, इन जड़ी बूटियों के बारे में पढ़ाया जाता है, इन अद्वियात के बारे में पढ़ाया जाता है, मजाज के बारे में पढ़ाया जाता है। 5 साल सर, जी, 5 साल पढ़ाया जाता हमारा है। फाजिल तिब जरात का जो कोर्स होता है वो 4 साल का डिप्लोमा होता है। तो एलोपैथिक का 5 साल का होता है, होम्यो का भी 4 साल का होता है। हमारे भी तकरीबन 4 साल जो डिप्लोमा होता है कॉलेज में, उसके बाद फिर हम 6 महीने साल जो है ना वो प्रैक्टिस करते हैं, हाउस जॉब करते हैं, फिर तकरीबन हमारे भी 5 साल हो ही जाते हैं। तो ये एक्सपीरियंस और ये जो मैंने आप लोगों को बातें बताई, तो ये मैंने इस वजह से बताई कि अक्सर लोग हम लोगों को जो क्वालिफाइड हकीम है उनको बुरा भला इस वजह से करते डिग्रेड हैं, भी करते हैं सर, डिग्रेड बहुत इस से। वजह से करते हैं कि वो लोग अपनी उनकी गलती है कि वो 2 नंबर लोगों से दवाइयाँ लेते हैं और फिर हम लोगों के ऊपर इल्ज़ाम हम पे लगाते सर हैं। आपसे मेरा एक आखिरी ये क्वेश्चन जी ये है जी कि जी सर कि आजकल अगर आप देखा जाए तो हमारे माशरे में मैदे का जो अमराज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए जी हैं जी कि हर दूसरा बंदा 10 में से दूसरा बंदा या तीसरा बंदा मैदे के मरीज में मुब्तला है। तो आज इस हवाले से बहुत ही कम वक्त में, शॉर्ट टाइम में आप बता दें, कोई नुस्खा बता दें हमारे नाज़रीन को जो देखने वाले हैं लेकिन उनको। जी मैं अगर आपको बताऊं कि मैदे के हवाले से तमाम अमराज जितने भी हैं वो ज़्यादातर मैदे के अमराज की वजह से होते हैं। अब जो मैदा है, हम लोगों को खाने पीने का सही तरीके से नहीं अवेयरनेस, हम खाना खाने के आज से 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि आप खाना खाने के बाद पानी मत पिएं। और मैं देखता हूँ अक्सरियत जिन लोगों के मैदे ख़राब होते हैं या जिन लोगों को मैं आपको बताऊँ ब्लड प्रेशर का मर्ज़, शुगर का मर्ज़, मोटापे का मर्ज़ और जहनी टेंशन, ये जो मर्ज़ अमराज मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ मैदे की वजह से भी होते हैं। ठीक है ना, तो अक्सर लोग जो खाना खाने के बाद जो पानी पी लेते हैं उनको ज़्यादा होता है। मैं मैदे के लिए, एसिडिटी के लिए, तजाबियत के लिए एक बहुत सा आसान सा नुस्खा आप लोगों को बताता जाता हूँ। ये किसी भी पंसार स्टोर से, किसी भी किराने वाले से आप ये लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं, बेज़रर है, इसका कोई नुकसान भी नहीं है। ये मैदे के साथ साथ आंखों की रोशनी को भी तेज़ करता है। सौंफ आप 50 ग्राम साफ़ सुथरी किसी भी हर्बल स्टोर से ले लें, 50 ग्राम ले लें, 100 ग्राम ले लें, जितनी भी आपकी ख्वाहिश हो। ठीक है, इसकी 2 चुटकियाँ
या एक चुटकी दिन में तकरीबन 4 से 5 मरतबा इसको चबा के आप निगल लें या इसका फेंक दें, इसका जो लुआब है वो आप अंदर ले जाएं। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैदे के तमाम अमराज के लिए ये बेहतरीन काम करता है। बहुत अच्छा नुस्खा बताया है, इसको आप ज़रूर आजमाएं और किसी किस्म का इसका नुकसान भी नहीं है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू।